आपके भोजपुरी भाड़ में जाए। पवन सिंह जी के मिल जाई तो जनब की गुरु राजा के मिल गए, उपमा के मिल गई। आज से 3 दिन पहले मेरे एक वीडियो पे बड़ा अच्छा कमेंट आया जिसमें पूछा गया कि पवन सिंह को पद्म अवार्ड मिलेगा या नहीं, आपको क्या लगता है। एक वीडियो बनाइए। टॉपिक बड़ा अच्छा लगा, सोचे कि चलो एक वीडियो बनाते हैं, तो चलो इस वीडियो में देखते हैं। पिछले कुछ सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने पवन सिंह के लिए स्पेशल तौर पर आवाज उठाया है कि पवन सिंह को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। इस लिस्ट में नंबर 1 पे हमेशा पवन सिंह के लिए आवाज उठाते हुए विनय बिहारी नजर आते हैं। एक बार गोलू राजा ने भी स्टेज शो के जरिए उठाया था। जबकि आवाज के जादूगर हमरूरा सुमित कोइले बनी, हम अपना खातिर नहीं कहत रौरा मिल जाई तो जानब की गोलू राजा के मिल गई, पूरा भोजपुरी के मिल गई। कानू को गलती ना पवन सिंह जी के मिल जाई तो जानब की गोलू राजा के मिल गई, उपमा के मिल गई, दुनिया के मिल गई। ए पर ध्यान दिहल जाए। तो आखिर क्या है पद्मा अवार्ड्स, क्यों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पवन सिंह को दिलाने के पीछे पड़ी हुई है, तो इस वीडियो में स्पेशल इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। डिटेल में अच्छे से समझेंगे, साथ में लास्ट में ये भी देखेंगे कि पवन सिंह इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, पवन सिंह को मिलेगा या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सन 1954 से इस अवार्ड की शुरुआत की गई। अवार्ड को 2 भागों में बांटा गया, भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स। दरअसल पद्मा अवार्ड को 3 भागों में कुछ दिन बाद बांट दिया गया, जिसमें पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्मा भूषण, तीसरा पद्मश्री। और जो पवन सिंह के लिए आवाज उठता है पवन सिंह को अवार्ड देने के लिए, वो है पद्मश्री। तो इन सभी को छोड़कर पद्मश्री को डिटेल्स में समझते हैं। तो पद्मश्री जो अवार्ड है भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला 4था सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो फिर ये अवार्ड किस लाइन के लोगों को मिलता है, तो ये पुरस्कार मिलता है कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब इस क्षेत्र में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको यह पुरस्कार दिया जाएगा। और यह हर एक साल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन दिया जाता है। फिर दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मिलता है भाई इसमें, तो इसमें मिलता है 1 पदक, 1 सनद और 10 लाख रुपए। और एक बात क्लियर कर देते हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 10 लाख रुपए दे रहा है, ज्यादा है या कम है, कोई मैटर नहीं करता है। जो सम्मान है बहुत बड़ा सम्मान है, ये तो हर एक साल मिलता ही है। लेकिन अगर कुछ बड़े नाम की चर्चा करें तो लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और खेल में सचिन तेंदुलकर को ये सम्मान मिल चुका है। तो आगे बात चलती है कि भैया पवन सिंह को दे दो तो क्या एलिजिबिलिटी है। इस वीडियो में इन सभी चीजों पे तो चर्चा करने ही वाले हैं। साथ में पवन सिंह के लाइन में, गायकी लाइन में सोनू निगम है, उनको भी पद्मश्री मिल चुका है, शायद सन 2023 के करीब मिला। और वो गाने भी अच्छे गाए हैं, लाइक 6000 प्लस गाने गा चुके हैं 28 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराया नहीं है कि पवन सिंह इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। पवन सिंह पूरा एकदम परफेक्ट हैं। बाकी इसमें सेल्फ नॉमिनेट भी कर सकते हो खुद को, हर एक साल के 1 मई से लेकर 15 सितंबर के बीच में। बाकी कुछ लोग वेरीफाई करेंगे, अगर एलिजिबल हो गए तो अवार्ड दिया जाएगा, नहीं हो गए तो साइड कर दिया जाएगा। और रही बात पवन सिंह को, तो पवन सिंह को तो सेल्फ नॉमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा नाम है, सब चीज़ है परफेक्ट। और गायकी में तो कहना ही क्या, फिर सबके दिमाग में आता है जब श्रद्धा सिन्हा और क्या भरत शर्मा व्यास को मिल सकता है, तो पवन सिंह को क्यों नहीं जब इतना बेहतर गाते हैं। तो कहानी है मेरे याद में आज भी रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी। पवन जी इतना बढ़िया गा दिलन कि हम इनका सामने क्या गाए। तो हम सबके द लेजेंड उदित नारायण तक ने कह दिया कि पवन सिंह ने इतना बेहतर गा दिया, फिर उनके सामने हम क्या गाएं। तो ये तो रियल स्टेज शो की आवाज है ना। चलो फोन कॉल की आवाज सुनाते हैं, आवाज देखना। कतना दिन से ये गोलाई के फेरा में हम लागल, सोचते रही आई कहा तब दोसर ले भाग। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पवन सिंह के अंदर टैलेंट की कमी है, खास करके गायकी के अंदर। पवन सिंह के अंदर कुट कर टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन 2010 वाले पवन सिंह आज भी होते तो शायद कब का पवन सिंह को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका होता। लेकिन कुछ लोगों ने इंडस्ट्री में आकर चीजों को इतनी गड़बड़ कर दी है कि बेमतलब का पवन सिंह भी आकर उसको जवाब देने के चक्कर में अपनी कैरेक्टर को डुबा ही देते हैं। जब हम बोलने लगे तो फिर उठा के पटक। और जहाँ तक बोलने की बात है तो आपको बोलने आएगा तब ना बोलिएगा। और दूसरे वाले इस अवार्ड के दुश्मन तो पवन सिंह के टीम वाले हैं, जो कि हर एक गाने में पवन सिंह और शिवानी शिल्पी को लाते हैं। तो इतना तो दिमाग में ताला मार लो कि शिल्पी और शिवानी को लाने से पद्मश्री तो जीवन में नहीं नसीब होने वाला। तो अगर पवन सिंह कुछ चीज़ों को सुधार कर देते हैं तो शायद आने वाले समय में पद्मश्री के हकदार बन जाएं। लेकिन अभी जो माहौल है शायद नहीं, क्योंकि जो ये अवार्ड है सिर्फ एक टैलेंट के बल पे नहीं दिया जा सकता है,
जब तक आपका कैरेक्टर सही ना हो, समाज के लिए आपने कुछ किया नहीं हो, तो टैलेंट आपका गया तेल लेने। तो जो पवन सिंह की चीजें हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो तो खेसारी लाल यादव आकर बाहर कर देते हैं। बाकी खेसारी लाल यादव इतना कुरीदते हैं कि पवन सिंह को आगे जवाब देना होता है। अब सब चीजें सोशल मीडिया पे है ना भाई, कोई अगर वेरीफाई करेगा तो किस मामले में आपको करेगा, वही वीडियोस देखेगा। दूसरी तरफ जो पवन सिंह का टैलेंट है गायकी, सर्च करेगा, पवन सिंह के लेटेस्ट गाने आएंगे शिल्पी शिवानी के साथ, घंटा अवार्ड मिलेगा। कुछ नहीं, कुछ चीजों को ठीक कर लो तब शायद मिल सकता है। तो कुल मिलाकर बातें ये है कि पवन सिंह इस अवार्ड के अपने टैलेंट के दम पे असली हकदार थे। लेकिन जो वीडियो में मैंने गलतियां दिखाई वो मेन पॉइंट है, उस चीज को ठीक कर लिया जाए, फिर क्यों नहीं मिलेगा भाई। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम के माहौल देखते हुए शायद ये चीजें बहुत दूर नजर आ रही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा यूनिक जिस पे वीडियो बननी चाहिए, तो आप सब अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बस उन लोग को कोई भोजपुरी से, भोजपुरी के सभ्यता संस्कृति से, भोजपुरी के कल्चर से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। आपके भोजपुरी भाड़ में जाए, हम भर्ती करेंगे।